La 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 la, la 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 la, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आँखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा करे कि आप जहाँ जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक हों और खैरियत के साथ हों। काफ़ी दिनों से अल्लाह का शुक्र है कि कनाडा का वेदर पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। सर्दी है, खुनकी है, विंड का इफेक्ट है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेहतर है। और इस हल्की हल्की सी ब्रीजिंग में हमारे बच्चों के चेहरों से बड़े ख़ास किस्म की खुशी की झलक जो है नज़र आ रही है। कल ऐसा हुआ कि मैं एक वॉक के लिए निकली तो करीब ही एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। कोई बच्चे हंस रहे थे, कोई दौड़ रहे थे, कोई गिर रहे थे और गिरने के बाद खुद ब खुद हंस रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ मुझे देखा। उसकी आँखों में वो इतनी मासूमियत थी कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं सोच रही थी कि ये बच्चे तो ना किसी महंगे किस्म के खिलौनों से खेल रहे हैं, ना इनके पास कोई भारी भरकम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं। और मैं उस बच्चे की मुस्कुराहट मेरे दिल के ऊपर जैसे लगा जैसे दिल को छू गई है उस बच्चे की मुस्कुराहट। कि एक माँ के लिए अपने बच्चों की ये छोटी छोटी सी खुशियाँ सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती हैं। और एक माँ जब अपने बच्चे को छोटी छोटी उसकी कामयाबियों के ऊपर प्राउड फील करती है तो वो एहसास लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकते। मैं बच्चों के साथ रहकर हमेशा यही महसूस होता है मुझे कि खुशी जो है वो बड़ी चीज़ों में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे से मासूम लम्हों में हमारी खुशियाँ छुपी हुई हैं। और यही लम्हे हमें जीना सिखाते हैं, यही हमें ज़िंदगी का असल खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। और यही लम्हे हमें ये बताते हैं कि हम किस तरह ज़िंदगी को आगे लेके चल सकें। जैसे मैंने बच्चों को देखा तो मैंने सोचा कि आज ऐसा ही टॉपिक लेके आपके सामने आऊँ जिसको देख के आप भी खुश हो। और आज का हमारा टॉपिक इंतहाई खूबसूरत है, बड़ा कैची है। लिटिल जॉयज़ किड्स फन सेगमेंट, यानी बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज के इस शो में आपके लिए एक खूबसूरत दुनिया हम लेकर आए हैं। ये वो दुनिया है जब बच्चों की हंसी, जब बच्चों की मासूमियत और जहाँ उनकी सच्ची खुशियाँ जो हैं आपके सामने आती हैं। बच्चे सिर्फ उस वक़्त बच्चे होते हैं कि लेकिन दर हकीकत में यही बच्चे हमारी ज़िंदगी को कंपास कर रहे होते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। आज के हमारे गेस्ट इस प्रोग्राम में हमने बहुत ख़ास किस्म के गेस्ट को इनवाइट किया हुआ है और आप उनकी बातें जब सुनेंगे तो आपको वाकई बहुत अच्छी होंगी। आज हमारे पहली गेस्ट जो है मोहतरमा अज़राबा है। एक कामयाब बिजनेस वूमेन है, सोशल वर्कर है, जो बच्चों की बेहतरी और उनकी तरबियत के लिए हमेशा सरगर्म रहती हैं। हमारे शो के दूसरे गेस्ट बहुत ऑनरेबल इंसान है, सरफराज साहब हैं, जो कि एक बेहतरीन मज़ाहिया आर्टिस्ट हैं। उनके इसके साथ साथ वो इल्म शऊर की रोशनी को सारी धरती में फैलाते हैं और वो अपने फ़न की वजह से बच्चों का और सबका दिल जीत लेते हैं। और हमारे तीसरे गेस्ट इंतहाई खूबसूरत आवाज़, प्यारी शख्सियत के मालिक, GTA की मशहूर आवाज़ और खूबसूरत आवाज़, जो जज्बात और एहसासात को अपने लफ्ज़ों से आगे लेके जाते हैं और लोगों के दिलों तक पहुंचाते हैं, और वो हैं ताहिर साहब। आज आप सुनेंगे ताहिर साहब की खूबसूरत आवाज़ को और आपको उनकी बातें, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगेगी, आप बहुत इंजॉय करेंगे। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह हमारे शो का आगाज़ कलाम इलाही से होता है। शहजाद इत्शाम आपके सामने कलाम इलाही पेश करती हैं। वजूह यौमइज़िन खाशिया
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत शहजाद। नाते रसूल मकबूल अनम सरखाम आपके सामने पेश करती हैं। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन में ला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह। और हमेशा की तरह म्यूजिक जो है वो अयान रजा आपके सामने पेश करेंगे। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारा आज का खूबसूरत टॉपिक एक एहसास के तौर पर नहीं बल्कि एक हकीकत के तौर पर है, जिसको समझने की कोशिश करने के लिए ये छोटी छोटी खुशियाँ सिर्फ खेल कूद में नहीं हैं, ये एक बच्चे की शख्सियत की बुनियाद हैं, ये उसकी सोच है, उसका एतबार, उसका मुस्तकबिल को बनाती हैं। प्यारे नाज़रीन, अगर हम तारीख़ के सफ़ात पढ़ते हैं तो हमें एक बात वाज़ेह नज़र आती है कि पुराने ज़माने के बच्चे आज के बच्चों से ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी खुशियाँ मसनूई नहीं थीं बल्कि नेचुरल थी। पहले वक्त में बच्चे खेतों में खेलते थे, दरख्तों पर चढ़ते थे, बारिश में भीगते थे, लेकिन फिर भी वो इतने खुश होते थे कि उनकी खुशी एक लफ्ज़ नहीं, ये एक हकीकत है, एक ताकत है और एक ऐसी कैफियत है जो कि एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। अगर सोचें तो ये छोटी छोटी खुशियाँ आखिर इतनी अहमियत भी रखती हैं। अगर हम बच्चों की ज़हनी सेहत की बात करें तो हमें ये समझना होगा कि बच्चे की खुशी एक बच्चे के दिमाग के लिए वैसी है जैसे पानी एक पौधे के लिए। ये खुशी ऐसी है कि ये खुशी बच्चे के दिमाग को रिलैक्स करती है, उसका स्ट्रेस लेवल जो है उससे बचाती है, उसकी लर्निंग एबिलिटी उसके अंदर पैदा होती है, क्योंकि अ हैप्पी चाइल्ड इज़ नॉट जस्ट स्माइलिंग, ही इज़ ग्रोइंग, लर्निंग एंड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इनसाइड। साइकोलॉजी में हमें बताती है कि खुशी बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करती है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं, उनके अंदर एक ख़ास एनर्जी होती है, क्योंकि अगर बच्चे खुश ना हों तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वह कम हो जाता है, उनके अंदर एनर्जी कम हो जाती है, उनका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत सारे इशू जो हैं वो उनके अंदर पैदा हो जाते हैं। यानी खुशी एक एहसास नहीं, ये बच्चों की ज़हनी ताकत है। ये खुशी दिल तक महदूद नहीं बल्कि ये जिस्म में भी असर डालती है, बच्चों का इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, उनके अंदर एक एनर्जी पैदा करती है और वो उनकी एनर्जी को बढ़ाती है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अ जॉयफुल चाइल्ड इज़ ए हेल्थी चाइल्ड। यानी खुशी बच्चे के जिस्म और दिमाग दोनों को ज़िंदा रखती है। ये खुशी का ताल्लुक़ हमेशा फितरत की सादगी और ताल्लुकात से होता है। खुशी कभी चीज़ों में नहीं बल्कि दिल के अंदर होती है। इस्लाम हमें खुशी के बारे में सिखाता है, शुक्र करो, कनात करो और हमारी मुस्कुराहट को सदका जारिया जो है वो कहा जाता है।
क्योंकि अगर हम किसी को थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखते हैं तो वो इंसान खुश होता है हमारी छोटी सी मुस्कुराहट से। तो देखिए मुस्कुराहट की और खुशी की कितनी अहमियत है, क्योंकि खुश अगर रहेंगे तो हम ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करेंगे। तो प्यारे नाज़रीन, आज हमारे बच्चे एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। ऐसे ही छोटी-छोटी खुशियाँ उनका सहारा बनती हैं। अगर हम चाहें तो हमारे ये बच्चे ज़हनी तौर पर मज़बूत, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और ज़िंदगी में कामयाब हों, तो हमें उन्हें खुशियाँ देनी चाहिए, वक़्त देना चाहिए, मोहब्बत देना चाहिए। और आइए हम अपने इन बच्चों को वो लम्हात दें, क्योंकि यही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। ये खुशी चीज़ों में नहीं, बल्कि इन छोटे-छोटे लम्हात में छुपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि एक बच्चा जो एक आज़ाद होकर हँसता है, तो बड़ा होकर बहुत कामयाब इंसान बनता है, क्योंकि उसके पास खुशी की कीमत होती है। उससे उसकी खुशी की कीमत पूछिए कि वो दौलत है जो दिल में छुपी हुई होती है। वो बचपन की हंसी, वो मासूम सी बातें आज भी दिल को सुकून दे जाती हैं। खुशी ना ढूंढो ज़माने की भीड़ में, ये तो मिलती है अपने दिल के सादा से घर में। तो नाज़रीन, हम जब अपने बच्चों को ये छोटी-छोटी खुशियाँ देते हैं, तो दर हकीकत हम उनके लिए खूबसूरत मुस्तकबिल की तरफ उनका कदम बढ़ा रहे होते हैं। अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की तरफ, बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ, और देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम हमारे लिए क्या ले आए। उसके बाद आप हमारा सॉन्ग सुनेंगे जो मैंने लिखा है और उसको गाया भी है, और फिर आप आज हमारे बच्चों की डिफरेंट जगह से वीडियोज़ आई हैं, आप उनको वीडियोज़ देखेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। This song's name is Chocolate Fun Time for kids. Chocolate flowing, what a sight, making everything feel just right. Dip it, try it, laugh out loud, happiness is all around. Share with friends, enjoy the fun. Moments like these are second to none. Running, smiling, full of cheer, sweet little joy is always near. This is my moment, fun and free. Chocolate is happiness for me. Chocolate flowing, what a sight, at making everything feel just right. Dip it, try it, laugh out loud, happiness is all around. Sharing with friends, enjoying the fun, moments like these are second to none. Assalamualaikum dear friends, it's me Jaraza here today. I hope that everyone is very well and having an amazing day. Welcome back to Bachchi Ka Duniya. So today we are talking about something very special, something that you wouldn't really expect, but something that I'm sure you all would really like. Something simple yet something very powerful. Happiness. Happiness is something which brings you joy, brings you smiles. But happiness doesn't have to be something big. It can also be something small. For me, happiness isn't always something big. It's not like big celebrations or parties or anything that. No, it's the little things. We should always enjoy the little things in life that are happiness. Like smile from our parents, moments with our friends, or like slimes, like everyone's having, like what Noor has. Slimes, everything like this just makes us all feel better. It makes us feel happy. Or even just a small achievement that really can go in a very big, impactful way. These things are little joys, little things that make us happy. And that's really important. And these little things are important in our lives. It makes our heart more light. It gives us peace. It gives us peace of mind. It can also make us enjoy every moment. So we don't have to forget anything. Or we don't have to forget, and we don't have to just understand and do all this type of stuff. It's just small things really makes a difference. Thank you. And Maha will tell us the topic of our show today. Thank you, Gia. Assalamualaikum everyone. My name is Maha and Gia is absolutely right. Little joys may seem small, but they have a very big impact on our hearts. When a child feels happy from these small things, and
It builds confidence, it creates positive energy, and it makes us feel loved and secure. Little joys teach us gratitude, and it also helps us appreciate what we have instead of always looking for something bigger. And when we learn to enjoy these small moments, this makes life more beautiful, more meaningful, and much more peaceful. So today our topic is Little Joys, Choti Choti Khushiyan. Let's hear from our little stars. Now that we've shared what makes us happy, now let's dive a little more deeper into what makes us happy. How our talents, learning, and achievements can make a difference and bring us happiness in our lives. For me, I love science. Science is a big passion of mine. Everything about science, from biology, chemistry, physics, space science, earth science, environmental science. I love everything about science. Science is always something that I always love, and including science, I love learning about equations in science, and I love doing chemical experiments. Ever since I was little, I used to do science experiments with make kind of like explosions, not big explosions, but like volcano explosions, making like eyeballs, blood cells. It was very fun to make. They were in a kit and stuff. And including with science, I also love reading stuff about science, like space books. My most favorite book that I own is The Mysteries of the Universe. It's a big book, and it talks all about space, and it talks about all about that type of stuff, and that really brings me joy because I love reading it. And I love reading because reading, especially science books, makes me feel better. It also makes me happy reading about different other scientists like Marie Curie or Albert Einstein, Nikola Tesla. Any of these people, I'm very interested to learn about them. And I also read what they're about, what did they do. Like Marie Curie, she discovered radium. It's just always something that I really like. So this is what basically brings me joy. Just science in general just makes me joy. Gina, I have a question. When did you start liking science? That's a good question. Actually, I think I started to like science probably in I've always loved science, probably like kindergarten or grade when I started liking. I obviously didn't start doing science, but I started doing experiments in grade 6, grade 7, grade 8. And I haven't done it for a while, but I'm really enjoying doing science. Thank you. What about you, Mom? Okay, Gia. I really enjoy mathematics, solving equations and understanding numbers, and moving step by step towards the right answer. This gives me a lot of happiness and satisfaction. Whenever I solve something difficult, I feel very happy and confident. And when my teachers appreciate my effort, it makes me feel even more motivated to do better in my studies. And this quarter, I even got a good grade in math. I got a 99% in math. I'm not lying. Wow, I promise you. that's Wow, so I good, love Mom. math also. Math is so Yeah, good. math is But good. I hate like math, but English. it's a little bit tough sometimes. But still, I have a tutor, so then she teaches me, and then I understand it, and then I feel happy when I get a good grade on my test. That's amazing. But Mom, what's your least favorite subject? That is an awesome question, Gia. It is. So my least favorite subject, I would definitely 100% say, is French. Some people are very fortunate because this subject is not taught to them. But I absolutely dislike this subject. It's very, very unnecessary, I believe. And it Why? just brings your whole GPA down, and it gives you demotivation sometimes, and it's really hard subject, and I don't like the person who made this subject, guys. I feel like they shouldn't have made it a school subject. About your teacher. My teacher is also interesting. Okay. Any more questions for me, guys, about my subjects? No. No. What do you mean by interesting? She's not very preferable. Oh, I see. Okay. I see how it is. That's good. Okay. Teacher says I'm an all-rounder. That makes me super happy when she calls me that. An all-rounder means that you're so good at all of your subjects. And that's me, guys. I celebrate my happiness by sharing it with others. When I make something, I love to show it to my parents. I have a question. I'm not What do you like to make, Anna?
like slime and crafts, like cards for people on their birthdays. I have a question. Yeah, Look at mine. Yes, of course. Look at mine. See, guys, we made this. Assalamualaikum, I'm Daniel. I have a strong interest in art. I love drawing and creating beautiful things when I complete drawing. I feel very happy and proud of myself. Sometimes I look at my work and think, wow, I made this. Art allows me to express my ideas and makes me feel creative and joyful. I feel really happy when my family claps and says, "Great job, Sarah." It makes me feel special and confident. I enjoy studying, and I try to do my best in my studies. When I understand something well and I perform good in school, it really makes me happy. And the best feeling is when my teacher appreciates me and she calls me an all-rounder. I always think, what does that really mean? I think it means I'm good at everything. Like, for example, I'm good at singing, I'm good at acting, I'm good at math, I'm good at social studies. I'm not good at everything. No one's good at everything. But these are some of the things that make me happy. And it's like a little joy. The appreciation gives me confidence and makes me want to achieve even more. That's great, Anam. That's great, Anna. Amazing. Thank you, I have a guys. question. Did you make this? Yes, I did. Okay. Very good, Anam. That was Very good. Great job. Celebrate my happiness by enjoying it fully. I play more, laugh more, and spend more time with my friends and family. Sometimes I like to share my happiness by telling jokes, making others laugh, or inviting my friends to play with me. For me, the best way to celebrate happiness is to spread it around so everyone can feel happy together. Dani, I have a question for you. So I'm going to ask you a joke and you have to give me the answer. Okay. So, what is the religion of a cow? Muslim! Yes, Dani, good job. That's true. I actually made that joke up. Bonnie, can you tell us a joke? Didn't he just tell us a joke? Yeah. Did he? Yeah, he He did. did tell us a joke. Yeah. Thank you. Oh, you messed it up! Bonnie, I didn't mean to mess it up. The joy I feel inside. Numbers guide me step by step, helping me grow with every step. But real happiness is what I feel when I do something kind and real. Helping at home, sharing love, finding peace from up above. When someone smiles because of me, that's the greatest joy I see. This is my strength, my light, little joys that I feel so right. Numbers guide me step by step, helping me grow with every step. But real happiness is what I feel when I do something kind and real. Helping at home, sharing love, finding peace from up above. When something smiles because of me, that's what's greatest joy I see. This is my strength, this is my light, little joys that feel so right. Thank you. My name is Noah, and I like to play with slime. What color slimes do you have, Noor? Purple, pink, orange, pink, and another pink. Okay. And now can you show it to your friends on the TV? I love drawing and coloring. Colors make me feel peaceful and creative, and they fill my world with joy.
We have a very good song for you guys, and we will all sing it for you. The song's name is The Joy I Feel Inside. Numbers Guide me step by step, helping me grow in every step. but Real happiness is what I feel inside when I do something kind and real, helping at home, sharing love, feeling peace from above, helping when someone smiles because of me. That's the greatest joy I see. This is my strength. This is my light. Little joys that feel so right. This is my strength. This is my light. Little joys that feel so bright. numbers guide me step by I love colors red and blue, yellow, green, and purple too. Drawing pictures every day makes the worries feel away. Little smiles and little fun, shaking bright like the sun. Happy moments, big and small, love and laughter is for us all. Assalamu alaikum everyone, my name is Anam. For me, happiness is something I feel when I create something with my own two hands. I really enjoy making bracelets, doing crafts, and trying new creative ideas. And I also love to make slime. And when I'm busy creating something, I feel calm, focused, and excited at the same time. And when I show it to my friends and family, they feel proud, and that makes me feel proud of myself too. I believe that little joys are very important because they help us discover our talents and make us believe in ourselves. Even a small creative moment can make a very big smile to our hearts. It was a truly inspiring show, everyone. I hope that everyone enjoyed this show, and our Bachi Ki Duniya team, which is us, we all appreciate everyone for watching our show, subscribing, and just doing everything. You guys don't know how much you mean to us. You guys are all very important to us. And Maha would also like to say something about every talent. child has a talent, For and sure. every talent brings its own happiness. For sure. So from us, Bachi Ki Duniya, our team, and to you guys, we thank everyone, and Allah Hafiz. Allah Hafiz. And dear friends, if you don't want to miss any of our videos, click the bell down below. So you won't miss the Punch latest that video. subscribe Comes button. every second Friday. Punch the And subscribe to Subscribe Khalid and Ki Dunya to Yes. where the real videos are. Yes, the good videos. Yes, Love the real beautiful ones videos. by our beautiful Nanu. Our beautiful Nan. We love you, Nan. Okay, thank you. Allah Hafiz. Clap your hands and smile today. Let the sadness go away. Jump around and laugh out loud. Happy kids are always proud. Tiny joys can light the heart. Every day is a brand new start. Sharing kindness, having fun makes life bright for everyone. Clap your hands and smile today. Let the sadness go away. Jump around and laugh out loud. Happy kids are always proud. Tiny joy can light the heart. Every day's a brand new start. Sharing kindness, having fun makes life bright for everyone. मैं कैसे भूलूं
वो छोटी छोटी खुशियाँ, ख्वाहिशों के समुंदर, वो बचपन की यादें, वो मोहब्बत भरी हंसी, कहकों की आवाज़ें मैं कैसे भूलूं। वो मासूम सी बातें, वो हंसते हुए चेहरे, वो छोटे छोटे से कदम और ख्वाब के सुनहरे मैं कैसे भूलूं। वो जरा जरा सी बातों पर रो देना, फिर एक ही पल में हंस देना। छोटी छोटी बातों पर वो लड़ना झगड़ना, और फिर गले लगकर खुश हो जाना मैं कैसे भूलूं। वो बारिश में भीग जाना, कागज की कश्तियाँ बना बना कर, पानी और मिट्टी से खेलना, और मामा से डांट खाना मैं कैसे भूलूं। नए कपड़ों और जूतों पर इतराना था सच्चाई और मोहब्बत का ये ज़माना। न दौलत की कोई ख्वाहिश थी, न दुनिया की कोई फिक्र थी मैं कैसे भूलूं। वो दोस्तों की महफिलें, हंसियों के थे खजाने, वो छोटे छोटे से लम्हे कितने प्यारे थे, वो कितने सुहाने मैं कैसे भूलूं। वो छोटी छोटी खुशियाँ थी असल में बहुत ही बड़ी, जो आज भी जिंदा हैं और कल भी होंगी इतनी सच्ची। आओ फिर मिलकर ढूंढे वही प्यारे प्यारे से अफसाने, बचपन की वो खुशबू वाले हंसते मुस्कराते हुए खजाने, बचपन की वो खुशबू वाले हंसते मुस्कराते हुए ज़माने मैं कैसे भूलूं, मैं कैसे भूलूं।
प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ, उनकी हंसियाँ, उनके कहके, यही वो लम्हे हैं जो ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा हसीन बनाते हैं। इस खूबसूरत एहसास को सामने रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में अपने 3 बहुत नॉलेजेबल गेस्ट को बुलाया है। इससे पहले कि अपने ख्यालात और अपने प्यार भरे पैगाम को आप तक पहुंचाए, मैंने सोचा कि उनका तारुफ पहले करा लूं ताकि आपको पता चले कि आज हमारे गेस्ट जो हैं कितने प्यारे, कितने अच्छे लोग हैं। आज हमारे प्रोग्राम की पहली गेस्ट अज़रा हैं। बड़ी बुरवकार पर्सनैलिटी, बड़ी स्किल्स वाली और बड़ी कैची पर्सनैलिटी, जिन्होंने ना सिर्फ अपने बिजनेस की दुनिया में अपनी मोहब्बत और लगन के साथ उसको आगे बढ़ाया, बल्कि सोशल फैक्टर में भी ये कम्युनिटी के साथ बहुत लगी हुई है। कम्युनिटी के सोशल कामों में ये बहुत उनका हाथ है। और अज़रा जो है उसकी पर्सनैलिटी में मेहनत है, हिम्मत है और खिदमत खल्क़ का हसीन इम्तिज़ाज है। और वो ना सिर्फ माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, बल्कि वो अपने माशरे में लोगों के साथ मिलकर रहती हैं। उनकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि आज जब प्रोग्राम में मैंने इसको बुलाया और मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मैंने अज़रा को फ़ोन किया तो ये फ़ोन रेडी हो गई कि हाँ, कोई नखरा नहीं, कोई नहीं। जैसे आमतौर पर बहुत सारे लोग जो हैं कहते जी हम अब नहीं आ सकेंगे, ये नहीं आ सकेंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू अज़रा। अज़रा जो है आज हमें बताएगी कि बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशियों की उनकी अहमियत क्या है। मैं देखा कि अज़रा माशाल्लाह 2 बेटों की मदर हैं। इन्होंने अपने दोनों बच्चों की हर मासूम सी खुशी को भी ना इन्होंने सेलिब्रेट किया है। और उसको सेलिब्रेट करने में आप देखें कि उन बच्चों की पर्सनैलिटी में कितना फ़र्क पड़ा। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चों की हम जब खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, बच्चे जो हैं गिव एंड टेक है, हम जो देंगे वो उनसे लेंगे। तो अज़रा बहुत कोऑपरेटिव इंसान है और बहुत हमदर्द है। और मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ अज़रा की कि जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं अज़रा के ज़िम्मे एक काम लगा देती हूँ और वो एंड तक उसको कंप्लीट कर देती है। इसने कभी आज तक नहीं कहा कि चखाता नहीं, लेकिन वो आपको जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो उसको तसल्ली नहीं होती। ये इनकी सबसे बड़ी जो ग्रेटनेस है, जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। और आपको यकीनन अज़रा की आज बातें बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत प्यारा बोलती हैं, बहुत प्यार करने वाली हैं, बहुत हमदर्द हैं। और अज़रा मेरा एक बच्चों की दुनिया का, हमारी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, मेरे इस शेर के साथ कि खिदमत खल्क़ में अज़रा को जो सुकून मिलता है, खिदमत खल्क़ में अज़रा को जो सुकून मिलता है, वही असल खुशी है जो इंसान को मुकम्मल करता है। और हमारे आज के दूसरे गेस्ट बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को लगन खलूस के साथ जो है मुफ्ती मैदानों में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, और वो है मोहतरम सरफराज साहब। बाय प्रोफेशनल सरफराज साहब जो हैं वो एक इंजीनियर हैं, लेकिन इनका दिल फ़न, सकाफ़त और शो बिज़नेस की दुनिया से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने इस शौक़ को अपनी पहचान भी बनाया। और उन्होंने कॉमेडी पर काम करना एक इतना आसान काम नहीं है। माशाल्लाह से कॉमेडी पे इन्होंने बहुत काम किया और उनकी ये खूबसूरत पहचान ही उनकी शोहरत की वजह जो है बनी। सरफराज साहब एक बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ उनका बहुत प्यार है और वो उनकी साइकोलॉजी समझते हैं, उनको अच्छी तरह समझते हैं और उनके साथ बड़े क्लोज है माशाल्लाह से। और उनको खुशियाँ देना और खुशियाँ बांटना जो है ये इनके असूलों में शामिल है। माशाल्लाह से सरफराज साहब NGOS थिएटर के ग्रुप के बानी हैं, जहाँ वो ना सिर्फ अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं बल्कि माशरे में पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाती हैं और बहुत सारी खुशियाँ लोगों के लिए डेवलप करती हैं। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में कैसे समोते हैं। आज ये बताएंगे इसकी अहमियत को। सरफराज साहब मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, मेरे ही इस शेर के साथ। सरफराज वो फ़न, वो आईना जिसमें हकीकत नज़र आती है। सरफराज वो फ़न, वो आईना जिसमें हकीकत नज़र आती है। इनके किरदार में ज़िंदगी की झलक नज़र आती है।
और उसके बाद आप मिलेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ कि जब मैंने देखा कि इतनी सारी खूबियाँ एक इंसान के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह से, जीटी की खूबसूरत आवाज़, बहुत सारी फनकाराना सलाहियतों का मालिक इंसान, और मैं तो दंग रह गई। और मैं वाकई आई वाज सो इम्प्रेस कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे ताहिर को, कि ताहिर ने, अल्लाह ताला ने उसको इतनी सारी सलाहियतों से नवाजा। ये भी बाय प्रोफेशन जो है ये इंजीनियर हैं, और इन्होंने इनको 21 ईयर्स हो गए हैं माशाल्लाह से कनाडा में आए हुए, कराची से इनका ताल्लुक़ है। और इन्होंने टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर नेटवर्किंग की डिग्री हासिल की, और इसके बाद वो आईटी कंसल्टेंसी का जो है वो चला रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इनका काम चल रहा है। इसके अलावा ये 3rd ब्लैक बेल्ट जो है ये इन्होंने हासिल की है। बहुत स्पोर्ट्समैन है, हॉकी के प्लेयर है, स्विमर है, क्या मेरा ख्याल है कि ताहिर ने कुछ भी नहीं छोड़ा अपने लिए, हर चीज़ के अंदर इसने अपने आप को एडजस्ट किया। और मुझे अभी पता चला कि माशाल्लाह ताहिर के जो बच्चे हैं, 4 बच्चों का माशाल्लाह बाप है, और ये चारों बच्चे इसके जो हैं वो इसकी क्वालिटीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बहुत खुशकिस्मती होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी क्वालिटीज़ को लेके आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह हम जिंदा रहते हैं। तो ताहिर मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ सुन के कि आपके बच्चों में भी ये क्वालिटी जो है वो शामिल है। और बहुत ही, और इसके बाद इसकी आवाज़ का सुर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सुर की और संगीत की दुनिया में ऐसा फंसा हुआ है कि तमाम चीज़ों के साथ चलने के साथ साथ इनको भी वो पूरा टाइम दे रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और सुर और संगीत तो वैसे भी इंसान की जान है, इंसान की ज़िंदगी है। और आज मैं बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे स्टूडियो में जो है वो इतने अच्छे फनकार इस वक्त मौजूद हैं। मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं ताहिर आपको अपने प्रोग्राम में आने के लिए वेलकम कहते हैं, मेरे इस शेर के साथ कि कुछ आवाज़ें दिलों में उतर जाती हैं, कुछ आवाज़ें दिलों में उतर जाती हैं, पर ताहिर की आवाज़ यादों में ठहर जाती है। थैंक यू सो मच। और प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि आज हमारे गेस्ट हैं वो आपके लिए क्या लाए हैं। यकीनन आप उनकी बातों को बहुत इंजॉय करेंगे। अब मेरा पहला क्वेश्चन अज़रा इजाज़ के साथ है। अज़रा, बच्चों की बचपन की छोटी छोटी खुशियाँ क्या होती हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा हमारा तारुफ करवाया, और माशाल्लाह आप इतने 7 साल से ये प्रोग्राम कर रही हैं और कंटिन्यू इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लाती हैं जो रिपीट भी नहीं होते दोबारा, और बच्चों के लिए इतना काम आप कर रही हैं यहाँ पर। अभी तक तो मैंने किसी और चैनल पे नहीं देखा जितना आप करती हैं और इतना कंटिन्यू कर रही होती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम है, इसीलिए मैं आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आकर आपके साथ बात कर और आपके टॉपिक भी अच्छे होते हैं और हेल्प करके भी वो तो आपको लगता है, लेकिन मैं तो बस अपनी ड्यूटी समझती हूँ। अगर आपने कुछ कह दिया तो ये भी मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। जी, सवाल आपका क्या है कि बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ क्या होती हैं? बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन डिपेंड करता है बच्चों की एज से। तो हम ले लेते हैं, चलें 3 साल से 10 साल का बच्चा ले लेते हैं, बच्चे हम उसी में कहेंगे टीनेजर से पहले। तो उसमें हमें बच्चों की जो खुशियाँ अपने साथ, पहले तो हमें उनके साथ बच्चा बनना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए हमें सोशल सर्कल अपना थोड़ा शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका ग्रोइंग का टाइम हो रहा होता है। उसमें बच्चे फुल टाइम आपसे तवज्जो चाह रहे होते हैं। ये इवन आप फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा होता। वो बच्चे मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको बता देंगे, कभी रोएंगे, कभी कोई चीज़ मांगेंगे, तो समझ जाएंगे वो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। तो हमें बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही बनना पड़ेगा, और फिर हम उनके साथ खेलें। अगर हमने थोड़े दिन के लिए हमने उनको अपना टाइम दे दिया, लाइक यही जो 7 से 8 साल 10 साल, तो वो आपको रिटर्न मिलेगा जब वो बच्चे बड़े होंगे, तो आपको वो रिटर्न मिलेगा। और आपके बच्चे ऐसे माशाल्लाह कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि वो जो बच्चों का ग्रोइंग एज होती है उसमें वो बड़े भी हो रहे होते हैं और वो नॉलेज भी ले रहे होते हैं और दुनिया को समझ भी रहे होते हैं आपके साथ साथ। और बच्चों को खुशियाँ ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं? बच्चों के साथ।
बच्चे हमेशा बच्चों के साथ खुश रहते हैं। आप उनको जितना अपने साथ लगा लेंगे, वो थोड़ी देर तो खेलेंगे आपके साथ, लेकिन वो चाहेंगे कि उनकी एज के बच्चे ही हो और वो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो एक और बहुत सारी चीज़ें उसमें वो सीखते हैं। यानी गिर गए, चोट लग गई तो वो सब्र सीखते हैं अपना, एक दूसरे को मारेंगे तो फिर वो दोबारा दोस्ती कर लेते हैं, तो उसमें उनमें कोई आना का मसला नहीं होता। और बच्चे यहाँ समर तो कम होता है, लेकिन अगर समर आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप उनके हाथ में एक पाइप दे दें कि जी चलो मैं खड़ी हूँ, तुम ये पानी डालो पौधों को, तो वो बच्चे उसमें इतना खुश हो जाते हैं। बच्चे तो इतने मासूम होते हैं कि आप उनके साथ कोई छोटी छोटी चीजें भी घर की कराएं तो वो खुश हो जाते हैं। मैं समझती हूँ बच्चों की खुशियां यही हैं कि आप अपना सब कुछ छोड़ के बच्चों के साथ लग जाएं, बच्चों जैसा बच्चा चाह रहे हैं आप उनके वैसे बच्चे बन जाएं आप, तो वो बड़ा मजा करेंगे। आप अपने साथ रखें उनको, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको छोड़ दें, आप उनको जहां वो जा रहे हैं उनको अपने साथ रखें। और बस बच्चों की खुशियां मैंने तो यही देखी हैं कि आप जब तक खुद नहीं उनके जैसे बन जाएंगे, बच्चे उतने खुश नहीं होते। आप डांटेंगे वो परेशान होंगे फिर बच्चे। भाई हाँ, ये है। तो अब हम चलते हैं सरफराज साहब के पास। सरफराज भाई, आप ये बताएं कि बच्चे छोटी चीजों में अपनी खुशियों को तलाश करते हैं, इसलिए कि वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना बच्चों के लिए, वो एक्चुअली बहुत बड़ी होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी एज के हिसाब से या उनसे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, इसी एज में थे जैसे इन्होंने जिक्र किया, अंडर 10, तो हमें जो मिलती थी ना अपनी पॉकेट मनी, उससे हम 3 या 4 कैंडीज खरीद सकते थे, राइट। तो एक दफा हमारे अंकल आए हमें विजिट करने, तो वो हमें कैंटीन पे ले गए, तो उन्होंने एक पैकेट खरीद लिया। अच्छा, ठीक। अब मेरा जो छोटा भाई था वो हमसे सबसे छोटा था, तो उसके मुंह से निकला, अंकल पूरा पैकेट की बजाय ना पैकेट की। वो इतना खुश हुआ ना कि उससे सही अदायगी नहीं हुई अल्फाज की कि वो क्या। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं और बच्चे समझते हैं कि ये बड़ी चीज है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। मतलब अब मैं था तो गाँव जाते हैं, हम गाँव के रहने वाले हैं, तो बस स्टॉप से घर जाते थे, ठीक। तो छोटे होते वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस लगता था हमें। जब हम बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में आ गए, तो हम गए, तो मैंने दादाजी को कहा, दादाजी हमारा घर तो बस स्टॉप के बहुत करीब आ गया है। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, ये उतना ही दूर है, तुम्हारे स्टेप बड़े हो गए हैं। तो वो जो छोटे स्टेप्स होते हैं ना, उनमें छोटी छोटी खुशियाँ वो ढूंढती हैं, और वो जो छोटी छोटी है ना चीज़ें, उनके लिए बहुत बड़ी होती है। मतलब बच्चे को आप प्यार करते हैं, गोद में उठाते हैं, तो वो समझता है कि वो इस टाइम ना हवा में है और लाइट वेट है, और आस्था है अपना कह के लगाता है आपके साथ, ठीक। और मतलब एक छोटा बच्चा है, वो जब सोफे पे पहली बार चढ़ता है ना, उसको इतनी खुशी होती है कि मैंने कुछ सीखा है, मैंने लर्न किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल यहाँ कोट करना चाहूँगा। मेरा बेटा वो स्पेशल नीड है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इन लोगों को कोई चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन बचपन से मैं उसको नोट कर रहा हूँ कि जब उसको नए जूते मिलते हैं, नए कपड़े मिलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा फील करता है कि मेरे पास एक नई चीज़ आ गई है, बड़े खुश स्माइल्स, और उसका जो है ना बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है। हालांकि उसको इतने बिहेवियर प्रॉब्लम तो नहीं है। अब नॉर्मल बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है इससे भी 1 डिग्री ज़्यादा फील करते हैं। तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, अभी मेरे माशाल्लाह 3 जो हैं ग्रैंडसन हैं और 1 ग्रैंड डॉटर है, तो मैं उनको देखता रहता हूँ कि वो छोटी छोटी चीज़ों में ना, खिलौना कोई नया दे दे उनके हाथ में, इतने खुश होते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। जैसे एसयूवी लेके मुझे इतनी खुशी नहीं होती होगी जितना एक छोटा सा खिलौना लेके उनको खुशी हो जाती है कि ये चीज आ गई है हमारे पास। तो ये है कि लेस इज मोर। ताहिर, आपके लिए क्वेश्चन है कि आज के दौर में जहाँ बच्चे स्क्रीन में मसरूफ हैं, क्या मौसीकी उनके लिए खुशी और सुकून का बायस बन सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और इतना माशाल्लाह अच्छा इंट्रो कराया, इतने अच्छे लोगों के साथ आपने बुलाया, बड़ा माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है आपका। और थैंक यू सो मच। आप इतनी
इतना लंबे अरसे से ये प्रोग्राम कर रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आज के ज़माने में ही नहीं, हमेशा से ही म्यूज़िक का बड़ा एक इम्पोर्टेंट उसका किरदार है। और आजकल जो स्क्रीन पे बच्चे भी क्या, हम भी बड़े भी बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चे ख़ास तौर पे, क्योंकि हम जैसे अभी सरफराज साहब ने कहा कि हम लोग उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे होते या उनके साथ बैठ कर नहीं, तो यात्रा जी ने कहा कि हम जो है उनको अगर थोड़ा टाइम दें तो वो हमारे साथ बैठें, तो हम उन लोग उनको टाइम तो दे नहीं रहे, वो स्क्रीन में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उनको म्यूजिक की तरफ लेकर आए तो म्यूजिक से उनको एक कंफर्ट मिलता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनको एक नई दुनिया पता चलती है कि म्यूजिक सुनने से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, कुछ ऐसी अंदर चीजें दबी हुई हों, तो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने लग जाते हैं तो उसमें आपकी वो जो भी अंदर दबा हुआ है वो बाहर निकलने में आपको हेल्प करता है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, उससे आपकी मेमोरी बढ़ रही है और आप कुछ अचीव कर लेते हैं। कोई एक आपने धुन बना ली छोटी सी या जरा सा भी कुछ आपने उसमें कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उससे मिलता है। और म्यूजिक से तो ये एक बाकायदा एक बिल्कुल ही तहकीक शुदा बात है कि आपकी मेमोरी में बहुत अच्छा उससे असर पड़ता है, जो बच्चों के लिए इन द लॉन्ग रन ऑल्सो बहुत उनके लिए हेल्प आउट करता है। और वैसे सारे स्क्रीन जो है वो आप कह लें एक्टिव पैसिव स्क्रीन जो टाइम होता है, पैसिव स्क्रीन टाइम है, आप सिर्फ उसको रील्स देख रहे हैं, लेकिन आप एक्टिवली भी इसको यूज कर सकते हैं। लाइक आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं तो उसके लिए आप हेल्प आउट ले सकते हैं स्क्रीन से, तो उसमें आपको ये होगा कि वो एक्टिव होगा, आप सिर्फ उसको देख नहीं रहे बल्कि आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो या म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर किड्स, फॉर बिल्कुल मैं भी समझती हूँ कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बच्चे चेंज हो जाते हैं, जैसे बाहर बच्चे घूमते फिरते ऐसे अगर वो किसी चीज में लग जाते हैं तो बस ये दिल लगाने वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ बिग ओशियन। कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट उठा ले उसको पूरी लाइफ ही सीखते रहते हैं और पूरा आपको ऐसा लगता है कि अभी वो बाकी है। फिर अगला क्वेश्चन फिर हम अज़रा के पास हैं कि अज़रा ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर डालती हैं? बहुत ज़्यादा डालती हैं, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा डालती हैं। उनको अगर कंटिन्यू हम एजुकेशन की तरफ रखेंगे तो भी बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं और अभी आप ज़्यादा देर उनको टीवी पे बिठाए रखेंगे तो भी वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो उनके लिए हर तरह का आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये टाइम हमें इन्हें टीवी का देना है, ये पढ़ाई का है। उसके बाद वो जो मैं समझ सबसे ज़्यादा अच्छा जो बच्चों की सेहत पर असर होता है वो जब अपने ही हम उम्र बच्चों में वो गेम खेलते हैं, लाइक पानी में खेलना या मट्टी में खेलना, वो उनकी इतना अच्छा उनकी सेहत पे असर होता है कि उससे वो इम्यून सिस्टम उनका और स्ट्रांग भी होता है। बहुत ज़्यादा उनका ये स्ट्रांग होता है, वो सब मिलकर खाते हैं, मिलकर खेलते हैं। मैं तो इस चीज़ को हमेशा प्रमोट करती हूँ, लोगों के दरमियान कहती हूँ कि जैसे कि हम भी अपने दोस्तों में खुश रहते हैं, हर कोई अपने दोस्तों में, बच्चों को लोग अलग ना रखा करें, बच्चों को बच्चों में छोड़ देना चाहिए। वो एक दूसरे का भी खाते हैं ना तो भी मैं समझती हूँ कि उससे भी उनका दोस्ती और प्यार, लड़ना झगड़ना, उनकी हर तरह का मेंटल जो वो होती है सेहत वो अच्छी होती है। और बच्चों को तो आप जितना डांटेंगे वो बेचारे एक जगह बैठ जाते हैं, और अगर उन्हें आगे रखेंगे तो हमेशा आप देखिएगा बच्चे बहुत समझदार होते हैं। हम समझते हैं शायद बच्चे हैं, उनको इतनी अकल नहीं है। आप उनको कोई काम दें, एक छोटी सी उम्र के, ये लीजिए ये बास्केट है और ये काम है, आप इसमें ये डालते रहें, मैं गिनती हूँ, तो वो वैसे ही करना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत समझदार होते हैं बच्चे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। मैंने तो अपने बच्चों को हमेशा यही देखा कि मैं कुछ कर रही होती, मैं कहती लो तुम ये काम कर लो, मैं ये कर रही हूँ, तो वो करते रहते थे। तो मैं ये काम करते बच्चे जो है तो आपका भी काम हो जाता है, उनका भी हो जाता है और अलर्ट हो, और उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। मेंटल हेल्थ में बच्चा जो तेज हो जाता है ना, तेज हो जाता बात है कि घर की एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, आप बच्चा जो है देख रहे हैं, माँ बाप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई सैडनेस घर के अंदर एनवायरनमेंट में नहीं है, आप देखो कि बच्चा लाइफ तरीन होगा, इसलिए कि उसको घर की एनवायरनमेंट जो है वो उसको इतना बकअप कर देगी, आगे तक ले जाएगी। मैं आज जितनी सोशल हूँ, मैंने अपने बच्चों की परवरिश में बिल्कुल मैं कट ऑफ थी। मैं अब सोशल आपको नजर आती हूँ, तो क्योंकि मैंने पूरा टाइम, हम लोगों ने भी अपना बहुत टाइम बच्चों पर गुजारा है जी। और अब बच्चे जब ग्रो अप हो गए हैं माशाल्लाह से, अब ठीक है। बिल्कुल माशाल्लाह। अब ग्रैंड चिल्ड्रन है।
अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो सरफराज साहब के साथ है। सरफराज साहब, पेरेंट्स अपने बच्चों को सादा खुशियाँ कैसा दे सकते हैं? सिंपल, बिल्कुल हैप्पीनेस कैसे पहुंचा सकते हैं? ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि हम बच्चों को समझें। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, जिस तरह हर इंसान मुख्तलिफ है। ठीक, उनको किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से वो सैड होते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि उनकी नफ्सियात को समझना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बच्चे की नफ्सियात को समझ लेते हैं ना, जिस तरह अभी मैंने कहा कि कुछ बच्चे जो हैं, हर बच्चे की अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं उनको अगर आप ट्रीट करते हैं एक वे से, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी उसी तरीके से खुश हो, अगर आप उसको खुश रखना चाहते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल एक दे रहा था कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये होते हैं कोरा कागज़। इन पे पेरेंट्स जो लिखते हैं ना, वही जाके बाद में पूरी बुक बनती है ज़िंदगी की। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने वो इस तरह के मेरा बेटा जब छोटा था तो हम पार्क में गए, तो एक और बच्ची थी छोटी, उसकी मदर साथ थी, तो उसने उसको ना डिप कर दिया हाथ से, इस तरह करना डिप कर दिया, तो वो गिर गई। तो मैंने बेटे को ना थप्पड़ दे मारा, क्योंकि हम हैं लोग, आपको पता है जहाँ से है ना, हम थोड़े डोमिनेट रहते हैं बच्चों के साथ, कुछ गुस्सा भी आता है तेजी से। तो वो जो उसकी मदर थी बच्ची की, मुझे कहती है व्हाई यू स्लैप्ड हिम। मैंने कहा कि बिकॉज ही डिड समथिंग रॉन्ग। नो यू शुड नॉट स्लैप हिम, आई विल कॉल द पुलिस। और या उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा व्हाई, ही इज माय सन, आई हैव टू टीच हिम। कहती नो, यू नो इफ यू टीच दिस वे ही विल बी द मोस्ट एंग्री मैन इन द कम्युनिटी। You should teach him with love. You should try to explain him, right? और जिस तरह इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया ना म्यूजिक का, मेरा बेटा जो है ना, वो म्यूजिक लगा दो गाड़ी में, आप 500 किलोमीटर उसको ले जाओ, हैप्पी रहता है। और फिर दूसरा है ना, उसकी अपनी चॉइस है, हालांकि वो स्पेशल नीड है, लेकिन उसकी भी एक अपनी चॉइस है। स्लो म्यूजिक होगा ना तो मुझे कहेगा इसको चेंज करो, उसको फास्ट म्यूजिक पसंद है। और ये वाकई सही है कि जो है ना, रूह की ग़िज़ा जो है ना, वो बचपन से स्टार्ट होती है। तो इस तरह बच्चों को देखना चाहिए आपको कि उनको कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी चीज़ नापसंद है। कुछ बच्चों को आप जो है ना, अगर हार्ड हैंड से नहलाते हैं ना, शावर देते हैं ना, तो वो उसको पसंद नहीं करते। ठीक, कुछ बच्चों को खाने के लिए जब आप देते हैं चीज़ें, फोर्स करते हैं, वो उसको पसंद नहीं करते। कुछ बच्चे जो है वो पसंद करते हैं चीज़ों को कि उन्हें फोर्स किया जाए, उनको ना उसमें प्यार का एक पहलू नजर आता है पेरेंट्स का, लेकिन हर बच्चे को नजर नहीं आता इसमें। तो यही है कि बच्चों की नफ्सियात को समझिए, उनके साथ चले, उनको खुशियाँ दें। ताहिर, आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आप बच्चों को क्या पैगाम देंगे कि अपनी छोटी छोटी खुशियों को कैसे सुनाएं, कैसे सॉरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आजकल थोड़ा फास्ट पीरियड है, तेज़ ज़माना है, और हर बच्चे भी तेज़ी में है, सब कुछ है। तो थोड़ा लाइफ को जो है एंजॉय करें, अपने बचपन को बहुत एंजॉय करें, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, उनको डोंट रश इनटू एनीथिंग। अपने दोस्तों के साथ जब एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको एंजॉय करें, उसको मेमोरीज बनाएं अपनी। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसको उस वक्त में अपनी लाइफ गुजारे रहेगी। जैसे एक थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग हो जाएगा कि उस लम्हे में जिए, लेकिन बहुत रश नहीं करें हर चीज़ में। पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, घूम फिर रहे हैं, थोड़ी मेमोरीज बन रही हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, हर चीज़ को एंजॉय करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, और बिल्कुल हर चीज़ के बारे में रिजिड नहीं हो जाए। अपने आप को थोड़ा सा जो है वो फ्लेक्सिबल करें। दूसरों की भी कुछ राय होती है, ओपिनियंस होते हैं, उनको भी सुने, देखें कि वो क्या कह रहे हैं। हो सकता है उनका कुछ एक्सपीरियंस अलग हुआ हो, उनके एक्सपीरियंस से लर्न करें, और मतलब लाइफ में सीखते जाएं और मुख्तलिफ चीज़ों को देखते जाएं, एक ही तरफ एक ही उसमें ना पड़े। बस सबसे मेन चीज़ ये है कि रश ना करें, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल हो, ताकि बच्चे जो हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको लर्न कर सकें। अब हम चलते हैं फिर अज़रा खान की तरफ कि अज़रा, क्या मोबाइल और स्क्रीन टाइम इन खुशियों को कम कर रहे हैं?
ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो तो यकीनन कम कर देंगे। बहुत जल्द लोग अपने आप को बिजी जो होते हैं, जो लोग, वो बच्चों से थोड़ा सा निजात लेने के लिए बच्चों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल दे देते हैं या टीवी लगा देते हैं। वो बच्चे तो हो जाते हैं उसके साथ मगन, लेकिन वो ज़ाहिर है उनकी आइज़ पर भी और उनके दिमाग पर भी इन सब की चीज़ें। और आजकल तो बच्चों को मैंने देखा है, छोटे से छोटे बच्चे हर जगह वो पहुंच जाते हैं, यूट्यूब पे भी पहुंच जाते हैं, गूगल पे भी पहुंच जाते हैं, हर जगह वो स्मार्ट बच्चे तो आजकल के बहुत हैं। और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसके और बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान बचपन की एज में ज़्यादा है। ज़ाहिर अब तो है ही ये सोशल मीडिया का दौर, उन्होंने जाना तो इसी फील्ड में है, लेकिन जो बचपन होता है खेल कूद के लिए, अगर वो वैसे ही गुजारा जाए तो वो बड़ी अच्छी मेमोरीज बनती हैं उनकी। और बच्चे बड़े होके, अब मैं देखती हूँ कि वो फिर ख़त्म हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है उनकी, जब पढ़ाई ख़त्म, जॉब स्टार्ट। एक बात ये है ना कि कि जब वो स्क्रीन टाइम करती हैं या मोबाइल पे ज़्यादा रहती हैं, तो उनको वो आम खुशियों से अलग हो जाते हैं। वो आम खुशियों से अलग हो जाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत एंजॉय करता था बच्चा छोटा जब होता था, या पहले वक्तों में जब ये दोनों चीजें नहीं वो दरअसल उसमें फिजिकल आपकी एक्टिविटीज नहीं होती है ना। आप बैठे हैं मोबाइल पे बहुत कार्टून देख रहे हैं, सब चीजें, लेकिन फिजिकल में जब आप भागते दौड़ते हो, गिरते हो, चलते हो, तो उसमें जो हेल्थ होती है आपकी बॉडी की भी, जिस्मानी मेंटली, वो नहीं हो पाती है। आप खाली अब मोबाइल में बैठे हैं तो आपको नॉलेज जरूर मिल जाएगी, लेकिन आप एक जगह बैठे रह जाते हैं। फिर आप मुख्तलिफ, मैंने देखा छोटे बच्चों में भी कई सारी चीज़ें अब मैं सुनने में आ जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर होने लग गई है इस वजह से। तो इस चीज़ को कम से कम होना चाहिए। 10 साल 12 साल के बाद फिर तो बच्चों ने आना ही चाहिए। पेरेंट्स को जो टाइम जो है फिक्स कर देना चाहिए किसके लिए क्या किया। जी बिल्कुल, ताकि बच्चे को पता हो कि इसमें, मैंने तो मेरे घर में मैंने देखा कि हमारे घर में टाइमर लगा हुआ है, वो टाइमर होता है कि ये इस वक्त ये होगा, इस वक्त ये होगा। हाँ सही बात है। और माशाल्लाह आपके बच्चे मैंने देखे हैं आपके घर में बहुत, आप बच्चों का प्रोग्राम करती भी हैं, लेकिन आपने वाकई अपने बच्चों को जिस तरह तिलावत करते हैं वो, और जिस तरह आपने रखा है उन्हें, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कभी आप अब आप चलती हैं सरफराज साहब के पास। सरफराज साहब, आप ये बताएं कि एजुकेशन जो है वो बच्चों की हैप्पीनेस में क्या किरदार प्ले करती है? एक्चुअली जो हैप्पीनेस की आपने बात की, तो अभी मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स जो है ना, उनको बच्चों की पसंद का ख्याल करना चाहिए। छोटे होते वो क्या करते हैं, कहते हैं ना, होनहार बरवा के चिकने चिकने पार। तो वो बच्चे की हरकतों क्लास से आइडिया लगाएं कि इसको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं 9 साल का था, 3rd क्लास में, 4th में मैं जा रहा था, तो मुझे 3 ऑप्शन सब्जेक्ट दिए गए स्कूल में। पहला जो था वो था ड्राइंग, दूसरा जो था अरबिक था, तीसरा पर्शियन था। अब हुआ ये कि पहले हमारे पास आए अरबिक टीचर, उन्होंने कहा कि आप अरबिक सीखेंगे तो कुरान पढ़ने में आसानी होगी, वज़न में आसानी होगी। तो मेरे दिन में आया, मैंने कहा अम्मी बहुत पढ़ा रही हैं, ठीक है, उतना ही कॉपी है। बाद में जो है ड्राइंग टीचर है, उन्होंने कहा आर्किटेक्ट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, मुझे कोई अपील नहीं किया। लेकिन पर्शियन टीचर ने आके एक ऐसी बात कही कि जो मेरे वो बच्चों वाले जहन में फौरन फिट हो गई। उसने कहा अगर आप ई संदरी एस की बजाय ई कुर्सी एस भी लिख देंगे तो मैं नंबर नहीं काटूंगा। अच्छा। तो हम तीनों भाई जो है रात को जब अब्बू घर आते थे ना, तो उनको दबाते थे बैठ के उनकी पास, ताकि तो उनकी थकन उतर जाए। वो आर्मी में थे। तो मैंने जब जिक्र किया तो अब्बू उठ के बैठ के कहते हैं कल जो है ना ब्रेक टाइम में बाहर रहना गेट पे। मैंने कहा अच्छा। हम बहुत खुश होते थे जब अब्बू गेट पे आते थे, क्योंकि वहाँ से हमें सीधा जो है ना वो शॉप पे ले जाते थे, कन्फेक्शनरी शॉप पे, हमें टिक्कियाँ टॉफियाँ लेके दी, कुछ लेके दिया खाने को, हम बड़े खुश होते थे। लेकिन उस दिन अब्बू ने ये नहीं किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ड्राइंग टीचर के पास ले गया। उसको कहते हैं ये मेरा बेटा है, मैंने इसको इंजीनियर बनाना है और इसने पर्चियाँ रख ली है, तो इसका नाम काट के इधर कर दो। उन्होंने कहा जी आप तो ग्रुप बन चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा कौन कर सकता है, प्रिंसिपल कर सकता है। प्रिंसिपल के पास गए, लेकिन उस सारी स्ट्रगल में अपने अब्बू की उनका जो विजन था ना, वो मेरे जहन में प्लांट हो गया कि मुझे ये करना ही करना है। ठीक, मैंने इंजीनियरिंग भी की उसके बाद और मास्टर्स भी की। लेकिन वही अब्बू जो हैं उसके वाकये के 20 साल बाद
जब मेरे पास आए, जब सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर था ऑयल रिफाइनरीज में, तो मैं उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाने ले गया, तो वापसी भी मुझे कहते हैं, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। आप बिलीव करो कि उस दिन मुझे दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री मिल गई, मैंने ऐसे फील किया कि वो जो बचपन में उन्होंने प्लांट किया था। तो ये है कि आप जो है ना बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली हो जाए और या उसको इतना गाइडलाइन दें आप सही, ओके, और खुश होके बच्चा पढ़ेगा तो वो और भी अच्छा होगा उसके लिए, और अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे ग्रेड्स आएंगे और अच्छा इंसान बनेगा मुआशरे में। ये भी एक चीज है, जो बंदा खुद खुश नहीं ना होता अंदर से, बंदा हो या बच्चा हो या बड़ा हो, वो किसी दूसरे को खुश नहीं रख सकता। बिल्कुल सही। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम ताहिर से सुनते हैं कि आज हमारे लिए वो कौन सा इतना खूबसूरत म्यूजिक लेकर आए हैं जो कि बाकी हमारे दिल खुश हो जाएंगे। काफ़ी देर से ऐसी बातें कर रहे हैं, म्यूजिक तो ऐसी रूह की ग़िज़ा है। चले मैं एक सॉन्ग सुनाता हूँ, आई होप कि सबको पसंद आए इंशाल्लाह ज़रूर। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। वो अचानक आ गई, यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई, यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फ़ें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत खूबसूरत। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है वो अजरा खान के साथ है। क्या क्या नेचर बच्चों की खुशियों में एक अहम रोल अदा करती है? नेचर सबसे ज़्यादा तो बच्चों को, जो मुझे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, वो बच्चों को जो नेचर ज़्यादातर पसंद आती हैं। नेचर मतलब लाइक बाहर की नेचर, ओके, हाँ, तो बाहर की नेचर में तो बच्चे तो बस सबसे ज्यादा पानी से खेलना पसंद करते हैं, नंबर वन। ना पानी आप उनको दें तो बच्चों का सारा दिन वो उसमें गुजार देते हैं। तो मैं समझती हूँ सबसे अच्छा तो वही होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी आपको मिल जाती हैं, लेकिन वेदर आपको अच्छा नहीं मिलता। मसला सारा ये है, तरह से रहते हैं जी, यहाँ पे बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे तो फिर जब घर में होते हैं तो फिर तो जाहिर बात है घर में फिर आपको भी साथ लगना पड़ता है। तो बच्चों का यहाँ पे मेन इशू जो यहाँ है वो वेदर का है। अब इसमें हम क्या करें, ज्यादा यही करते हैं, बच्चों को बंद एरियाज वाली जगहों पर ले जाते हैं, मॉल में कुछ अगर वहां पे उनके कोई गेम्स हैं उधर चले जाते हैं। लेकिन खुले यहाँ पे बच्चों का वैसे सच्ची बात है ओपन एयर जो है ना वो नहीं बच्चों को मिल पाती। बच्चे जैसे वो खुद भी निकलना चाहते हैं और यहाँ पे फिर इतनी ज्यादा मैं देखती हूँ कि आए दिन कोई ना कोई वायरल चल रहे होते हैं, बच्चे अपने साथ लाते हैं, फिर अपने घर वालों को भी साथ में लगती हैं चीजें। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों को हम छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन और फिर यहाँ की वेदर ऐसा है कि बच्चों को हम छोड़ भी नहीं सकते, हवा लगती है बहुत ज्यादा। अब देखें ना, आप ये क्या मई चल रहा है लेकिन अभी तक ठंड है यहाँ पर।
और बच्चे बाहर निकलते हैं तो माओ की जान पे माओ बना की होती जान पे बनी है होती कि हम है, बीमार होते हैं। कुछ ना कुछ बीमार हम वो खांसते हुए आ जाते हैं। तो घर में ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है हमें बच्चों के लिए। फिर बस घर में ही हमें सब बस समझे साथ ही लगना पड़ता है, कोई ऐसा नहीं कह सकते। अगर उनकी चीजें भी या स्पेस भी इतने ज्यादा बच्चों के पास नहीं होती जगह कि वो बेचारे खेल सकें, यहाँ के बच्चों में भी वो चीज नहीं है जो हम लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी है बाहर खुली हुई जगहों पर। कभी कभी मुझे रहम भी आता है, बच्चे फिर जब टीवी पे बैठे रहते हैं सामने तो उनके पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं बाहर जाने के, यू नो। अब हमारी सरफराज हाँ। सर के साथ आखिरी क्वेश्चन है, क्या बचपन की खुशियाँ बच्चों की पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होती हैं? बहुत ज्यादा। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो जिक्र कर रहा था कि जो भी बचपन में उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं पेरेंट्स या सोसाइटी या उनके फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली जो है ना वो उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में एक अहम किरदार अदा करते हैं।